हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का थर्ड चैप्टर जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो है चार्ज एट रेस्ट का कंसेप्ट, जिसमें चार्ज जो था वो स्टैटिक था, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा। अब चार्ज आ जाएगा मोशन में और हम लोग पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक वायर लेंगे और इस वायर को हम लोग जो है कनेक्ट करेंगे किससे, एक बैटरी से। और इस बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो होगा इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ये एक वायर लिया जो कि कॉपर का वायर हो सकता है या फिर आपका एल्युमिनियम का वायर हो सकता है कि नहीं। तो अगर ये कॉपर का वायर है या फिर एल्युमिनियम का वायर है, इसके साथ बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, करंट का फ्लो होता है कि नहीं। तो जो ये करंट का फ्लो होगा, सपोज दैट वो चार्ज क्या है, चार्ज होगा इसके अंदर, चार्ज जो फ्लो करेगा किसमें, एक टाइम टी में, यहां इस पोजीशन में था, फिर चार्ज कहां पहुंच गया, इस पोजीशन में। तो इसमें को पहुंचने में क्या लगा, टाइम टी लगा, ठीक है। तो इसलिए करंट का जो कंसेप्ट हो गया वो क्या हो गया आपका, कि फ्लो ऑफ चार्ज, करंट क्या हो गया, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आई बात समझ में। और ये क्या होता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का फ्लो, क्यू का फ्लो पर यूनिट टाइम में, टी में। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं हम लोग, करंट कहते हैं, विद्युत कहते हैं, है कि नहीं। तो चार्ज के फ्लो का मतलब चार्ज एक सेकेंड में कितना फ्लो करता है। तो सपोज दैट ये एक चार्ज था, इस तरह से मान लो दूसरा चार्ज है, फिर तीसरा चार्ज है, ये भी फ्लो कर रहा है एक सेकेंड में। सपोज दैट यहां से यहां तक पहुंचने में इसको क्या लगा, एक सेकेंड लगा। तो एक सेकेंड में अब कितना चार्ज हो गया, 3 चार्ज हो गया, है कि नहीं। आई बात समझ में। पहले एक चार्ज था तो एक चार्ज फ्लो किया एक सेकेंड में, फिर कितना हो गया, 1 2 3 चार्ज फ्लो किया 3 सेकेंड में। तो इसलिए जो ये चार्ज होता है इसका तो यूनिट होता है क्या, चार्ज का कूलम, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इसलिए जो करंट होता है आई, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है इसका कूलम्ब पर सेकेंड, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हो, कूलम्ब पर सेकेंड। आई बात समझ में। और इसी कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस कूलम्ब पर सेकेंड को कहते हैं हम लोग एम्पेयर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि फ्लो ऑफ चार्ज जो है इतना आसान नहीं है समझना। आपको करंट, इसके अंदर जो माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट है उसको समझना होगा। अभी तो मैंने यहां पे कर दिया कि एक चार्ज लिया, इस टाइम में एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया। तो अगर जैसे जब एक चार्ज फ्लो किया तो सपोज दैट वो 1 एम्पेयर का करंट हुआ, जब 3 चार्ज फ्लो किया तो 3 एम्पेयर का करंट हुआ। तो एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसी कंसेप्ट में क्या है, जब आपने बैटरी कनेक्ट किया पॉजिटिव और निगेटिव, तो क्या हुआ, इस चार्ज, इसमें करंट फ्लो शुरू हुआ। जो करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि करंट जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम में बना था, और बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर हुआ था। और उसके 150 साल बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, ठीक है, जे थॉमसन के द्वारा। इसलिए जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट के फ्लो का वो पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में होता है और जो इलेक्ट्रॉन मोशन तो इलेक्ट्रॉन में होता है। तो इसका कारण यही है कि चार्ज जो है वो फ्लो करता है क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेसिकली लिया जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। लेकिन जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो क्या लिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज का। क्यों, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम में इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी हो चुका था और उसके 150 साल के बाद इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। इसलिए जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो किधर है, पॉजिटिव से
निगेटिव टर्मिनल की ओर है। अब यहां पे आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और निगेटिव की ओर जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ठीक है, अब इस पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर ट्रेवल करेगा, इधर की ओर। ठीक है ना। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर की ओर करेगा, इधर की ओर, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उधर, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है इधर, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को ये कौन खींच रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये पॉजिटिव, और ये जो है पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करके ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। तो इसलिए जो आपका करंट होता है वो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और इस चार्ज में आपको क्या है, चार्ज का वैल्यू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है, जो भी हो सकता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है। और 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें चार्ज का होता है यूनिट कूलम और टाइम का होता है सेकंड, इसलिए कूलम पर सेकंड को हम लोग कहते हैं एम्पेयर, जो कि करंट का यूनिट होता है। इसलिए करंट जो है हमेशा मेजर किया जाता है एम्पेयर में। ठीक है, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, लेकिन एम्पेयर उसमें लगा रहेगा। तो इसलिए फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट एंड द यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकंड विच इज नोन एज एम्पेयर एंड द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। आई बात समझ में। तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है ये कंसेप्ट, और इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होता है, इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो करता है। इसी कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है, जब उसमें बैटरी कनेक्ट नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, वो रैंडम मोशन में इधर उधर घूमते रहता है, और उसी रैंडम मोशन के कारण एक दूसरे में कोलिजन होता है, और कोलिजन के कारण वो रेस्ट में आता है, इसलिए करंट फ्लो 0 हो जाता है। और इसी जो टकराने के बीच का जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और किस तरह से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन करता है कोलिजन के बाद, उसको डिस्कस करेंगे। और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे उसको डेराइव करना उसको सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है। तो फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।